णमोऽर्हन्ताणं णमोऽसिद्धाणमणमायरीयाणं णमोऽजायाणं णमोलोये सवसावुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हर्ष आवे, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेण गुरुवर बोले हो, रवि सेण गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीता वर के। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवास
पित की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते समता धरी सीता ने हो। समता धरी सीता ने तत् ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के ओ लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है।
जो भी परिणमन होता है वह होके रहता है। उसको बदलने में इंद्र, धरणेन्द्र, यहाँ तक कि जिनेन्द्र भी बदलने में सामर्थ्यशाली। हमारी समस्या एक ही तो है, और वह समस्या है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं। क्या कहा बेटा, क्या कहा? हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम चाहते। क्या कहा? हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है हम वैसा चाहते। क्या हुआ? फिर सुखी होने का उपाय क्या है? टोडरमल साहब ने 2 उपाय बताए, ध्यान से सुनो बिल्कुल, बहुत गजब के सूत्र है सुख के शांति के। कोई पूछ रहा था कि हमारा चित्त शांत कैसे हो, हमें अंदर में बेचैनी बनी रहती है 24 घंटे। आप लोगों की तो समस्या नहीं है ना, अंदर में बेचैनी करते हुए भी सब कुछ, लेकिन एक बेचैनी निरंतर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? उस बेचैनी की दवाई यहाँ पे जिनवाणी से ले रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम चाहते नहीं। टोडरमल साहब ने 2 बात मार्ग बताए सुखी होने की। या तो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो सुखी हो जाए, या जैसा हो रहा है वैसा हम स्वीकार कर लें। क्या कहा? या तो जैसा हो रहा है वैसा हम स्वीकार कर लें, या हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे अनुसार हो जाए। संभावना काय की है? हम जैसा जगत को पढ़माना चाहते वैसा पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता। फिर सुखी होने का उपाय क्या है? कि जैसा हो रहा है उसको क्या करो? स्वीकार करो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, हम बदल सकते कि नहीं बदल सकते? क्या कहा? हम बदल सकते कि नहीं बदल सकते? ऐसा समझो कि कोई मैच खेल चुका, क्रिकेट का मैच खेल चुकी टीम, और वो रिकॉर्डेड हो गया, रिकॉर्डिंग उसकी हो गई, अब उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, और उस दिखाई जा रही रिकॉर्डिंग में आप फेरबदल चाहो। मान लो कि पाकिस्तान जीत गई और इंडिया हार गई इसमें, और 2 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है। अब आप उसको फेरबदल करना चाहो तो क्या फेरबदल करने की गुंजाइश है? अब तुम चाहे टीवी फोड़ो, चाहे सिर फोड़ो। क्या कहा? चाहे तुम टीवी फोड़ो या सिर फोड़ो, लेकिन बदलाव तो हो सकता नहीं। फिर आपका प्रश्न हुआ, क्या सब कुछ सुव्यवस्थित पहले ही से निश्चित है? हाँ। जम जस जम्मी देसे जीर्ण विहारेण जम्मी कालम्मी तम तस् तम्मी देसे तेन विहारेण तम्मी कालम्मी। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जो जो होने योग्य है वह होके रहता है, उसे बदलने में कोई भी समर्थशाली नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र, अहिमेंद्र, और यहाँ तक कि जिनेन्द्र। और जब बात कौन कह रहे? जिनेन्द्र भगवान ही कह रहे। फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि फिर हम क्या करें? हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, हम करें क्या? हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, स्वीकार करना। क्या बचा? स्वीकार करना। तो फिर फिक्स कैसे है? कैसा फिक्स है? एक दिन चर्चा करी थी, काल द्रव्य होता ना, एक काल द्रव्य। काल द्रव्य में हर समय परिणमन होता है। काल द्रव्य का काम क्या? बढ़तना ही लक्षण है। हर समय काल द्रव्य के एक एक समय में परिणमन चल रहा है। काल द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उतने प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है। थोड़े शब्द कठिन हो गए नए लोगों के, लेकिन समझने का प्रयास करना। काल द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उतने प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है।
छयों द्रव्य की जो भी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल एक के ऊपर एक बैठी हुई है, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते आप। एक के बाद एक, जो जैसे माला है ना मोती की, उसके बाद एक गुड़िया फिक्स है, उस गुड़िया को आगे पीछे नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इतना व्यवस्थित सुनिश्चित सब कुछ है, इतना सुव्यवस्थित सुनिश्चित सब कुछ है कि वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश। मारीची को, ध्यान से सुनना, मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना था। आप यहाँ का उपयोग ना डिस्टर्ब करो, ध्यान से। मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना था और वो बनना चाह रहा था पहला। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि आज भरत जी ने पूछा कि अपने कुटुंब में कोई क्या तीर्थंकर बनेगा इस 24वें में? हमने कि हाँ, जो मारीची बैठा ना सामने, ये बनेगा 24वां तीर्थंकर। अच्छा, खुद पहला बनना चाह रहे हैं और मुझे 24वां बनाना चाह रहे हैं। गजब है दादाजी, बहुत होशियार हो तुम। खुद कौन सा बनना चाह रहे? पहला। और हमें कौन सा बनाना चाह रहे? 24वां। ना वे पहला बनना चाह रहे थे, ना इसको 24वां बनाना चाह रहे थे। उन्हें पहला बनना था योग्यता अनुसार और इसको 24वां बनना था। अब मारीची ने बहुत प्रयास किया भाई साहब, बहुत प्रयास किया। इतना अटूट प्रयास हम नहीं कर सकते। बाहर निकल गया, अपने को सर्वज्ञ घोषित कर दिया, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ। और तो और इनने एक जैन मत चलाया आदिनाथ भगवान ने, और उसने 363 मत चलाए। इतना पावरफुल आदमी दिखेगा कभी आपको? आदिनाथ भगवान ने कितने चलाए? एक जैन मत। उसने कितने चलाए बाहर निकल के? 363 मत। इतना पावरफुल था। और बनना कौन सा चाह रहा था? पहला। पूरी जोर लगाया था उसने। लेकिन भाई साहब, जो उसका यह जोर था ना, वही उसका 24वां बनने की प्रक्रिया शुरू कर रहा था। जो पहले बनने का, जो वस्तु स्वरूप को बदलने का जो विचार उसके अंदर आया है, उसकी जो पुरुषार्थ चला है, वो पुरुषार्थ ही उसको 24वां बनवाया। 60,000 बार तो बेस क्या बना? 60,000 बार गधा, सुअर, कुत्ता, इल्ली, लट, अकौका के पेड़ में 60,000 बार कीड़ा बना। क्या क्या नहीं बना? 27 बार तो निगोद हुआ आया लगभग। कितने बार निगोद की यात्रा कितनी बार करे आया? 27 बार लगभग निगोद। पता, पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर में लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर था। अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को कहाँ व्यतीत करता वो? क्योंकि त्रस पर्याय में तो साधिक 2000 सागर ही बाहर निकल सकते। 2000 सागर थोड़ा सा होता है 1 कोड़ा कोड़ी सागर में। अब उसको चक्कर बहुत लगाना था, तो वो चक्कर लगाने के लिए उसने जो पुरुषार्थ किया वो काय का किया? काय का किया? 1 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत करने का किया उसने पुरुषार्थ। क्योंकि उसकी बुद्धि भी उस अनुसार ही चली। जैसे 24 में बनते हैं उसी अनुसार बुद्धि चली। तो हमें अगर जल्दी सुखी होना है तो कर्तृत्व भाव को एक तरफ रख दो, जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। ये जो घटना चक्र अभी बताया जा रहा है, ये घटना चक्र इसी बात को, बहुत बड़े सिद्धांत को इंगित कर रहा है। अपन ने देखा था चक्रपुर नाम का नगर था, वहाँ के राजा का नाम क्या था? चक्रध्वज। उनकी रानी का नाम क्या था? मनस्विनी। उनकी पुत्री का नाम क्या था? चित्तोत्सवा। उनके पुरोहित का नाम क्या था? धूमकेतु। धूमकेतु की पत्नी का नाम क्या था? स्वाहा। स्वाहा के पुत्र का नाम क्या था? पिंगल। दोनों कहाँ पढ़ते थे? चित्तोत्सवा और पिंगल पाठशाला में, विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों में प्रेम हुआ, दोनों ने विवाह किया, दोनों भाग गए, विदग्ध नगर भाग गए। वहाँ जाके गरीबी में गुजारा करते थे। और वहाँ के राजा की दृष्टि चित्तोत्सवा पे पड़ी। राजा का नाम क्या था? कुंडल मंडित। और कंडल मंडित ने उसको अपने घर पे रख लिया। पिंगल उसके कारण विक्षिप्त हो गया, भटकता रहा, और भटकते भटकते कौन से महाराज जी के पास पहुंच गया?
आर्यगुप्त नाम के महाराज जी के पास पहुंच गया और वहां जाके उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेके कहाँ पहुंच गया वो मरण करके? कौन सा देव बन गया? भवनवासी देव बन गया मरण करके। यहाँ पे कुंडल मंडित उत्पात मचाता मचाता एक दिन अरण्य के सेनापति बालचंद्र ने उसको बंदी बनाया, देश निकाला दे दिया। जो बीमार अवस्था में भटकता रहा, एक मुनिराज के दर्शन हुए, मुनिराज के चरणों में गया और वहां जाके अष्टमूल गुणों को धारण कर लिया और अष्टमूल गुणों को धारण किया। वहीं पे व्याधि वेदना से उसके प्राण चले गए और वो मरण को प्राप्त हुआ और कहाँ पहुंचा? राजा जनक की स्त्री विदेहा के गर्भ में पहुंच गया। यहाँ पे चित्तोत्सव ने भी शायद आर्य का दीक्षा ले ली और वो भी मरण करके कहाँ पहुंच गई? विदेहा, राजा जनक की स्त्री विदेहा के गर्भ में पहुंच गई। युगल संतानें एक ही गर्भ में पल रही हैं। अब आप जो सोचो कि पहले पति पत्नी के रूप में थे, अब कौन रूप में है? वो भाई बहन के रूप में है। संसार की ये विचित्रता ही ज्ञानियों को वैराग्य लाती। कुछ समय बाद विदेहा के संतानें हुई। एक का नाम रखा गया भामंडल और दूसरे का नाम रखा गया सीता। जैसे ही उसका जन्म हुआ, एक देव आया और उस भामंडल का हरण करके ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि पूर्व भव में उसने उसकी स्त्री का हरण किया था। अब आगे क्या होता है उसको देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। पहले तो उस देव के मन में हत्या के परिणाम हुए, फिर विवेक ने साथ दिया तो रक्षा के परिणाम हुए। कानों में कुंडल पहनाए, पूर्ण लब्धि विद्या के साथ, छोड़ दिया आकाश मार्ग से, बालक पूर्ण दया के साथ। वीतरागी देव जैसा जग में कहाँ। बीत जैसा जग में। कैसे परिणाम क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। हमारे परिणाम बदलते हैं तो हमारा उदय बदलता है, हमारा उदय बदलता है तो दूसरे के परिणाम भी बदलते हैं। अगर दूसरे को बदलना चाहते हो, अपने परिणाम बदलो, क्योंकि अपने परिणामों से ही उदय बदलता है। इसने अच्छे भाव किए थे, अष्टमूल गुणों का धारण किया था। मनुष्य पर्याय में राजा की संतान हुआ। उसको हरण करने का, चूंकि उसकी स्त्री का हरण किया था तो उसका भी हरण हुआ, लेकिन वो ले तो गया आसमान में मारने के लिए, लेकिन भाव बदल गए। नन्हा सा प्यारा सा बालक गोद में खेल रहा था, किलकोटे कर रहा था और परिणाम एकदम से बदल गए। इस बच्चों को क्यों मार डालो? अरे समय व्यतीत हो गया है। क्या हो गया है?
भाव निकल गए हैं, समय व्यतीत हो गया है, उस मेरे पूर्वकृत कर्म के वजह से ऐसा सा हुआ था, और बल्कि वो तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अगर स्त्री का हरण नहीं करता, स्त्री दूर नहीं होती, तो मैं उसके राग में रह के कुगति में जाता। आज मैं देव पर्याय में गया हूँ, तो उस वो ही मेरे लिए निमित्त बना है। अगर वो निमित्त नहीं बनता तो मैं जिंदीक्षा क्यों लेता, उस स्त्री के मोह में ही पड़ा रहता। जब भली होनहार आती है तो हर चीज़ में सकारात्मक बातें दिखती हैं, जब बुरी होनहार होती है तो हर बात में विपरीत विचार चलते रहते हैं। कोई भला करता है सो भी बुराई दिखाई देता है, कोई बुरा करता है तो भी बुरा तो दिखाई देता ही है। और जब अच्छी सोच समझ होती है तो बुराई में भी क्या दिखाई देती है, अच्छाई दिखाई। जब चंदन वाला को वो सेठानी में तलगरे में डाल दिया, उसके बाल मुड़वा दिए, भूखा प्यासा रखा, तो चंदन वाला से कहा कि ये दुष्ट है, बहुत अकेले दुष्ट नहीं है, इसकी बहुत कृपा है। अरे इसने तलघर में डाल दिया, भूखा प्यासा रखा, लेकिन मेरा सील सुरक्षित रहा। सेठानी के जंगल में भटक रही थी तो जगह जगह सील को खतरा हो रहा था, इसका बहुत उपकार है, इसकी कोई बुराई। सच्चा सम्यक दृष्टि है, जिसकी सोच सकारात्मक चल रही है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसको बुरा देखने की आदत है उसको कभी कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमें सुखी होना है तो हम हर चीज में क्या देखें, सकारात्मक सोचें। अब वो उसके परिणाम बदले, अरे इसने कोई गलती नहीं है, मेरा ही कर्म का उदय था। अब उसके प्रति प्रेम जागृत होना शुरू हो गया। आप ये सोचो, अभी तक मारने के लिए कर रहा था वो यत्न, लेकिन अब उसके अंदर प्रेम जागृत होना शुरू हुआ, और प्रेम जागृत होना शुरू हुआ तो अब उसको क्या किया, उसके कानों में कुंडल पहना दिए। प्रेम बस क्या पहना दिए, कानों में कुंडल पहना दिए। प्रेम बस देव था ना, देवों के पास तो कोई कमी होती क्या, तो कानों में कुंडल पहना दिए, और अपनी विद्या के बल से, पूर्ण लब्धि विद्या के बल से उसने धीरे धीरे उसको जंगल में उतार दिया। ठीक है, उसको पता है कि इसका आयु कर्म होगा तो कोई ना कोई वहां पे आ जाएगा। और लोग तो क्या है, भगवान को बता देते कि भगवान करता है, भगवान रक्षक दया निधान, लेकिन वास्तव में भगवान तो बीतरागी सर्वज्ञ है, वो परद्रव्य कोई के करता धरता नहीं है। लेकिन कर्म जरूर है, कर्म के उदय से व्यवस्थाएं मिलती रहती है। अब जंगल में क्या होने वाला है, जंगल में तो उतार दिया, उसको दया भी आ गई, कुंडल पहना दिए, अब क्या होगा, शेर चीते खा जाएंगे ना, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कैसे नहीं खाएंगे, आगे देखते हैं। जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु बीत राग मुद्रा से, परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे जिनवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे चरणों में समर्पित जीवन है। चंद्र गति विद्याधर सत क्षण रात्रि काल में बैठ विमान, जाता था कि अकस्मात ही उसे दिखा वह ज्योति निशान। सत्वर जाकर के समीप जब देखा, तब बालक पाया, उठा गोद में शीघ्र लिया, तब हुई पुलकित उसकी काया। जिनवर दरबार स्वर्गों से प्रीत राग मुद्रा से, परिणामों में उजियारा। ऐसे
कैसे कैसे निमित्त मिलते चले जाते हैं, कुछ पता नहीं पड़ता। एक बार क्या हुआ, आमला में एक्सीडेंट हुआ। आमला में हुआ था, कहाँ हुआ था वो, ट्रेन बिल्कुल दब गई थी। कहाँ पे हुआ था? आमला में एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का और बोगी बिल्कुल दब गई, अधिकतर लोग मर गए। एक छोटा सा बच्चा बच गया, छोटा सा बच्चा बच गया। वहाँ पे कोई अधिकारी देखने आया, उस छोटे से बच्चे को साथ में, उस बच्चे को उस अधिकारी के यहाँ पलना था, उसका उदय अच्छा था, शायद किसी कर्मचारी का हो, गरीब परिवार का हो, वो कहाँ जाके पल गया। अब जी सोचो आप, नकारात्मकता देखना ही बंद कर दो हर जगह से, क्योंकि जो हो रहा है वो उसमें कुछ रहस्य है। जब तक हम पूरी फिल्म नहीं देखेंगे तब तक तो हमें लगेगा कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट में पूरी फिल्म होगी तो पता पड़ेगा कि जो हो रहा है वह एक नियोजित तरीके से चल रहा है। क्या चल रहा है? विलेन की पिटाई होते लास्ट में कोई देखे तो वो कहे कि बताओ कितने गलत कर रहा है, बेचारे को मारे डाल रहा है। लेकिन वो अगर शुरू से फिल्म देखेगा तो क्या लगेगा, इसके कर्म ही को फली खो मिल रहा। तो हमारी फिल्म तो ऐसी है कि हम अनादिकाल से हैं और हजारों लाखों भाव से कर्म बने हैं, बेउदय में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे साथ इतना बड़ो कर रहे भगवान, हम तुम्हारी पूजा कर करके मर गए और तुमने हमारे साथ ही ये सो करो भगवान। अब क्या बताएं, हम तो होते जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। वे जो करते हैं वे कोनो नहीं करते हैं, उनके पास जाए से तो और रोग लगत, वे खुद दुखी हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? वे रागी द्वेषी देव, वे खुद दुखी हैं। वे कह रहे हम भैया हम खुद दुखी हैं। कैसे हैं? हम खुद दुखी हैं और तुम उनके पास सुख की भीख मांगने जा रहे, कहने भैया हमारे पास सुख नहीं है, हम खुद दुखी हैं, महादुखी रागी द्वेषी। एक डॉक्टर के पास आंख का इलाज करवाने एक व्यक्ति पहुंचा, तो उसको एक के दो दिखते थे। कितने दिखते थे? एक के कितने दिखते थे? दो दिखते थे। डॉक्टर के पास अकेला पहुंचा वो। कितने लोग पहुंचे डॉक्टर के पास? अकेला पहुंचा और डॉक्टर के पास सामने सीट पे बैठा, उन्हें डॉक्टर साहब बोले कि तुम 4 लोगों को एक ही रोग है क्या? क्या बोला? अकेला पहुंचा किसके पास? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहने तुम 4 लोगों को एक ही रोग है क्या? कहने डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं। कहने का है? कहने हमें तो एक के 2 दिखाई दे रहा, तुम्हें एक के 4 दिखाई दे रहा। तो ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना कि नहीं करवाना जो स्वयं दुखी है? मनता गदादिजुत चिन्ह चिन्ह चीन तेहे कुदेव तिनकी जु सेब सट करत न तिन भव भ्रमण छेद। जो संसार में डूब रहे हैं आप डूबनता पाने और ले डूबे जजमान। जानत कि नहीं जानत? इलाहाबाद में पंडा हो ना, पंडा, अब को मर जाए तो पंडा अच्छी तरह से लूटा तुम, वैसे ही लुट पिट गो बेचारो। घर को मुखिया तो चलो गो, खावे पीवे की व्यवस्था नहीं, अब पंडन से लुटो और खिलाओ पिलाओ जे करो, कर्जा लेके बेचारो जो थोड़ो जिंदगी जीवे खिलाने हुई है वो लुटा के बैठ जाएगा। तो पंडा जी के साथ वो अस्थि विसर्जन के लाने का गंगा नदी में, सो नाव में है तो छेद, तो पंडा जी ने सस्ती नाव ढूंढी थी, तो वह छेद वाली है थी। तो पंडा जी तो डूबे ही रहते और जजमान को भी ले डूबे कि हम भी डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो खुद डूब रहा है, खुद दुखी हो रहा है, वो तुम्हें दुखी होने में निमित्त होगा कि सुखी होने में? बड़े पंडित साहब कहते हैं कि एक स्त्री दुखी है और एक पुरुष दुखी है, दोनों को सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। ये भी अच्छा उत्तर है। दुख स्क्वायर हो जाता है, समझ गए? दुख स्क्वायर माने एक और एक 2 दुखी मिल गए तो दुख क्या हो गया? स्क्वायर। पहले सिंगल दुख था, अब डबल हो गया। और तीसरा बच्चा भी पैदा हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा और बढ़ जाएगा। दुखी दुखी मिलके फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, परेशान होंगे। और जहाँ ज्ञानी होंगे सब, स्त्री पुत्र आदि, सब वहाँ आनंद होगा, वो गृहस्थी सच्ची है। और जहाँ पे अज्ञानी मिल जाएंगे तो बस। इसलिए सब घर में श्रीमद जी ने कहा है कि अपने परिवार को भी धर्म मार्ग में लगाना, खुद अकेले नहीं लगे रहना कि हम तो भैया खूब धर्म कर रहे हैं और परिवार से हमें क्या करने।
अरे परिवार के बीच में रहना है तो परिवार के लोगों को भी धर्म के संस्कार दो, समाज के बीच रहना है तो समाज के लोगों को भी धर्म के संस्कार दो। क्योंकि ट्रेन में जा रहे हैं, अब ट्रेन में क्या हो रहा हो, उतनी मूंगफली खाई और छिलका काय में डाल दें, काय में, वही डब्बा में, और केला खाओ छिलका कितने डाल दो वही डब्बा में, और सामान आओ और छील छाल के उतनी फेंक दो, कितना अच्छा लगे, तुम्हारा पैर पड़ेगा तुम्हें गिरोगे मुड़ के बल। इसलिए जिस डब्बे में रहना उसको साफ सुथरा रखना चाहिए कि गंदा करना चाहिए। अरे जिस परिवार में रहना है उसको धर्म के संस्कार दो, काय के दो, संतानों को क्या दो, धर्म के संस्कार दो। बच्चियों को कौन सा धन दो, कौन सा दहेज दो, संस्कारों का दहेज। संस्कारों का दहेज होगा तो वो कभी शिकायत नहीं करेंगे कि पिताजी इसे अच्छे तो कुआं में पटक देते, और कोनो नहीं मिला तुम्हें। भाई साहब मैना सुंदरी ने पिताजी से शिकायत नहीं करी कि तुमने हमें कोड़ी चुन के दो, वही में स्वीकार रहा, बढ़िया अच्छा है हम सेवा करेंगे। पति की भी करी, वे 500 और साथी कहते उनकी भी सेवा करी। सेवा करने में भी बड़ा आनंद है, करके देखो नहीं करी हो सो। वैसे तो रानीपुर के सब सेवा भावी लोग हैं, खूब सेवा करो, सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। परिणाम यहाँ वहाँ भटकते नहीं है, बेकारों में नहीं जाते। हम सब परिवार ने खूब पिताजी की सेवा करी, सो आज सब लोग बैठे हैं साथ में, बैठे कि नहीं बैठे, जिनवाणी से जुड़े हुए हैं। काय के लिए हमारा मोहल्ला जैसा बच्चा, हमारा पूरा खानदान को जीवन की ने बदलो, हमारे पिताजी लोग ने बदलो, उनके पास सब लोग हम पढ़त रहते, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, और पूरा समाज आता था कि नहीं आता था। अरे बड़ों की सेवा भैया वृत्ति के समान कोई पुण्य नहीं है, उनसे सीखने को बहुत मिलता है। जो बच्चा है दादाजी को सब करवा लेटरिंग सोचो और गंदगी सब पूरे रात भर सोता है ये बच्चा, और त्यागी जी के पास आ जाएगा कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, आज चलो आप संबोधन कर दो कुछ आ जाता है। जो संस्कार का बल है, आप क्या समझ, संपत्ति मंपत्ति तो पुण्य प्रमाण सब तुम्हें चरणों में लौटती है, करने का है। इसलिए अपने खुद भी धर्म में लगो और अपने परिवार को भी धर्म मार्ग में लगाओ, क्योंकि संस्कार बनने की सुविधाएं पतन का कारण है। हम तो देखो घूमते रहते फक्कड़ आदमी हैं, तो हम शाम के टाइम निकल जाते कुछ सीखने के लिए निकल गए। थोड़ी रात सी हो गई थी, वो नहर है ना उधर पे पीछे चले जाते हैं, हाँ वो जो अंडर निकली नदी के नीचे से, वहाँ उसी पे बैठे थे। थोड़ा अंधेरा था तो 2 लड़के बैठे थे, कोई लड़की से बात कर रहे थे। आप जो सोचो कितने निर्लज्ज हो गए हैं आजकल के बच्चे, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे जैन समाज की, वहाँ की। अब वो कहने लगे कि तुम मेरे साथ क्यों रिश्ता क्यों नहीं रखती हो, तो वो कह रही है कि कोई वीडियो बना लोगे तुम तो। मैं ये विचार कर रहा था कि उस लड़की को वीडियो बनाने का डर तो है, लेकिन खुद पाप करने का डर नहीं है। अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई कर्म नहीं बनते, कोई रोक टोक नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा होगा, कैसा होगा? खुद अंदर से देख लो, खुद अंदर से देख लो कि हमारे स्वप्न कैसे आते हैं, हम किस प्रकार के स्वच्छंद हो जाते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। इसका मतलब हम जबरदस्ती के अंदर से थोपे हुए हैं कि नहीं कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। अरे जो काम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है, परिणाम विकृत करते हैं तो विकृत परिणामों का फल हमें भोगना पड़ता है। जो बच्चे इन फालतू चीज़ों में उलझ जाते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। इसलिए भैया बहुत साफ सुथरे रहो। आप जितनी ईमानदारी से जीवन जिएंगे आप अपनी नज़रों में उतने अधिक उठे हुए होंगे, और आप जितनी बेईमानी से जीवन जिएंगे आप अपनी नज़रों में उतने ही गिर जाएंगे। किसकी नज़रों में? दूसरों को कोई मतलब नहीं है। हम ये 4 लोगों के पीछे सोचते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जिन 4 लोगों के पीछे हम लगे रहते हैं, लोग अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। लोगों के चक्कर में नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, देवसाद गुरु क्या कह रहे हैं, जिनवाणी क्या कह रही है, हमें ये विचार करना है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम अपने आप में अपने को ऊंचा देख पाएं, अपनी नज़रों में न गिर पाएं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो अपनी नज़रों में उठा हुआ है वो बिल्कुल सीना तान के चलता है, अरे अपन बहुत साफ सुथरे हैं, दुनिया क्या कह रही, दुनिया हमारे ऊपर कुछ भी कहे लेकिन हम ईमानदार हैं।
जिन्हें परमात्मा की शुद्ध साफ सच्चा जीवन जियो, कभी कोई समस्या आने वाली। परिणाम बदलते हैं तो कर्म का उदय भी बदल जाता है। अब आप ये सोचो कि कुछ अच्छा होने वाला है, कोई विपत्ति भी आई है तो वो सिखाने के लिए आई है। काय के लिए आई है? सिखाने के लिए आई। अब उसने जंगल में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, वो बच्चा खेल रहा है, रात्रि का समय था, चंद्र गति विद्याधर वहां से निकले। कौन निकले? अब देखो दो प्रकार के मनुष्य होते, एक भूमि गोचरी होते और एक विद्याधर मनुष्य होते। विद्याधर माने देव नहीं होता, विद्याधर मनुष्य होते। मनुष्यों में दो प्रकार के होते बेटा, एक भूमि गोचरी और एक विद्याधर। भूमि गोचरी अपन भूमि गोचरी है, भूमि में जो गमन करते हैं, और विद्याधर होते हैं वो आकाश में गमन करते हैं। जन्म से ही उन्हें विद्याएं होती हैं सिद्ध, और विद्याओं के बल पे आकाश में गमन करते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं। रावण विद्याधर था, हनुमान विद्याधर थे और राम भूमि गोचरी थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जी चंद्रगति विद्याधर वहां से निकला, रात्रि में निकला, और बच्चे के जो कुंडल थे ना, वो देव द्वारा पहना हुई वो चमक रहे थे। तो विमान से निकल रहा था, तो उसकी नजर वहां नीचे चमकती हुई वस्तु पे पड़ी, तो वह नीचे उतर गया। कौन ने बुलाया? उस भामंडल के पुण्य ने चंद्रगति विद्याधर को भेज दिया। भाई साहब, हमारा पुण्य कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो है हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 चित स्वरूप मंगलम। कौन कहता है भगवान वहां से आया, उसको जैसा देखा और वो प्रफुल्लित हो गया। आहा, उसके पीछे भी एक रहस्य था। वो रहस्य था कि चंद्रगति विद्याधर की जो रानी थी उसके संतान नहीं थी। कैसे कनेक्शन मिलते जा रहे हैं? पुष्पवती राम की जो रानी थी उसके संतान नहीं थी, तो प्रसन्न हो गया जी, अच्छा रहा, बच्चा मिल गया। और बच्चा मिल गया तो बच्चे को विमान में बिठाला और लेके अपने नगर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? किसने पहुंचाया? पुण्य की वजह से। अब वो वहां पहुंच गया। उस समय पुष्पवती नाम की जो रानी थी वो सो रही थी, तो वहां पे उसने रख दिया उसकी जंघाओं के बीच में उस बालक को, और उसको जगाया, जगो जगो जगो, तुम्हारा बच्चा हो गया। क्या बोला? बच्चा हो गया। तो वो जगी। अरे कहा को मूर्ख बना रहे, क्यों? कहने मैं तो कौन हूं? बांझ हूं, मेरी तो संतान हो सकती नहीं। कई बार व्यक्ति अपने को ही गाली देता रहता है। अरे अगर तुम में बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई गिर नहीं गए हो। अरे ठीक है, जैसे कोई मूंग में योग्यता होती है सींचने की और किसी मूंग में नहीं होती है। अरे नहीं है तो नहीं है, काहे को अपने को इतना नीचे गिरा रहे हो? और कोई बच्चा पैदा करके कोई साम्राज्य थोड़ी ना जीत लेना। देखो, जो स्थिति मिली है, जो कर्म के उदय से मिला है, उसमें अपन क्या करो? सेटिस्फाइड रहो, संतुष्ट रहो। आपको जैसा जीवन साथी मिला है, जैसा शरीर की स्थिति मिली है, आप उसको बदल नहीं सकते। ना अहंकार करो, ना दीनता करो। आपके अगर संतान हो रही है तो अच्छी बात है, इस बच्चों को संस्कार दो, और नहीं हो रही है तो कोई भी बात नहीं है, दोनों पति पत्नी धर्म ध्यान करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो। क्या दिक्कत है? आराधना करो ना। हम जिस स्थिति में हैं उसके अनुकूल विचार करने की सोचना चाहिए। चलो अच्छा रहा, संतान नहीं हुई तो कम से कम भीड़ भाड़ नहीं जुड़ी और फालतू का संसार नहीं बढ़ा। चलो अब अपन दोनों धर्म ध्यान करेंगे। इस तरफ से सोचो, अगर संतान हो गई है तो चलो भैया कोई भाग्यवान जीव छने पानी में आया है, इसको खूब अच्छे संस्कार दें जिसमें यह जीव कल्याण करके आगे अपना मुक्ति का मार्ग साधे। तो जो भी स्थिति बने उस स्थिति में हमें जिनवाणी के माध्यम से सम्यक विचार करना चाहिए।
तो पुष्पवती ने कहा कि मुझ में तो बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है, ये कैसे हो गया। और जी ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, मेरा बच्चा हो गया, लेकिन जी कानों में कुंडल पहने तो आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लॉजिक भी तो सही है ना उसका, कि पैदा हुआ है, तुम कह रहे मेरा बच्चा पैदा हुआ हो, कानों में कुंडल पहने हैं, तो कहने लगे देखो झूठी मूठी बातें ना करो, तुम सीधी सीधी बताओ कि क्या बात है। अपने बुंदेलखंडी में कहते कि सांची सांची बोलो। अब क्या बताता है देखिए, लेकर पहुंचा राजमहल में रानी पुष्पवती के पास, जिसके कोई पुत्र नहीं था, इससे रहती सतत उदास, सोती थी वह राजमहल में उसकी जंघाओं के मत, उस बालक को रखा नृपति में सन्मुख ले जाकर के राजा कहने लगा रानी से, उठो उठो रानी तुम धन, पुत्र जन्म है हुआ तुम्हारे, अतुलित पुण्यवती तुम धन। रानी बोली बंध्या हूँ मैं, नाथ करो मत मम उपहार। राजा बोला दूर गर्भ था, मन को तुम मत करो निराश। रानी बोली नाथ मानती, कानों में कुंडल कैसे, बतलाओ हे स्वामी कहाँ से आए उज्ज्वल ऐसे। तब राजा ने सब अतीत की घटना उसको बतलाई, पुत्र प्राप्ति की सब यथार्थ था, रानी को सब जतलाई। वीतरागी जैसा जग में, जैसा जग में। जब रानी ने कहा कि मैं तो बंध्या हूँ, मुझ में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, और कुंडल जो कान में पहने हुए हैं, ये बात कैसे हो सकती है, ये अद्भुत कुंडल जो हमारे यहाँ पाए नहीं जाते, ऐसे कुंडल पहने हुए हैं। तब उसको सत्य बात बताना पड़ी कि मैं जंगल से जा रहा था और मार्ग में यह बालक दिखा तो मैं अपने विमान में बैठ के ले आया हूँ, लेकिन अब यह बात किसी दूसरे से मत कहना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ से हरण होना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? क्या हुआ? बालक का हरण होना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वहां पे वो भूमि गोचरी थे और यहाँ जे विद्याधर था। प्रथम दृष्टया कोई भी घटना को देख के एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये बुरा हुआ कि अच्छा हुआ। और देखो एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, घटना घटना होती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। क्या कहा? घटना घटना होती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। चिरौंजा बाई के पति का देहावसान हो गया 18 साल की उम्र में। कम उम्र में पहले शादी हो जाती थी। 18 साल की उम्र में देहावसान हो गया और वो मरने के लिए चली गई कुआं में। कौन चली गई? चिरौंजा बाई जी मरने के लिए कुआं में चली गई। परिणाम एकदम से घबरा जाता जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत बेचैनी हो जाती,
देखो ऐसा नहीं है, अपन इंसान है, कोई मशीन नहीं है। रामचंद्र जी छा एक सम्यक दृष्टि, सीता का हरण हुआ तो थोड़ी बेचैनी तो उन्हें भी हुई, सीता रानी भी सम्यक दृष्टि, रावण हरण करके ले गया तो थोड़ी बेचैनी तो हुई, जंगल में रामचंद्र जी ने भेज दिया तो थोड़ी बेचैनी तो हुई। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में क्या होता है, अज्ञानी उसमें उलझा रह जाता है और ज्ञानी तत्व ज्ञान के बल से समस्या से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान है। तो जब चित्त स्थिर न हो रहो तो बार बार तत्व ज्ञान का विचार करो, महापुरुषों का विचार करो कि इस परिस्थिति में महापुरुषों ने कैसा विचार किया था। तो हम वैसा विचार करेंगे तो धीरे धीरे चित्त कैसा होता जाएगा, शांत होता चला जाएगा। अब चिरोंजाबाई जा रही थी मरने के लिए, फिर उन्होंने विचार किया कि मरने से क्या होगा, अगर हमने आत्महत्या करी और मर गए तो मरने से हम नरक में जाएंगे, क्योंकि आर्त परिणाम अति संक्लेश भावते मरियो और घोर शुभ्र सागर में पड़े। अब उन्होंने विचार किया कि देखो पति मर गए, अच्छा हुआ। क्या बोले, क्या विचार किया, पति मर गए अच्छा हुआ। अगर पति होते तो भोगों में लगते, क्या कहा, पति होते तो भोगों में लगते। अब पति नहीं है तो अब हम अपना जीवन पूरा धर्म ध्यान में लगाएंगे। और उस दिन नियम लिया उनने, जो तीर्थ यात्रा पे गए थे, रास्ता में हो गया था उनके पति के देहावसान, सास अकेली थी और जे थी। उन्होंने नियम लिया कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, इस तरीके से रहेंगे, ऐसी मर्यादाओं का पालन करेंगे, जे करेंगे वो करेंगे, सब नियम संयम बना के। और सास रोने लगी तो सास से कहा इन्होंने कि मैं हूँ आपकी पूरे जीवन भर सेवा और समाधि करूँगी, आप चिंता काहे करती हो। बहुत बड़े जागीरदार थे, जगह जगह लोगों से लेन देन था, तो लेन देन था तो उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे कर्जदार थे उन छोटे छोटे कर्जदारों का तो कर्ज माफ कर दिया। क्या कर दिया, छोटे छोटे कर्जदारों का तो कर्ज माफ कर दिया, और बड़े जो कर्जदार थे उनसे कहा कि तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, हमारी मूल पूंजी हमारी वापस कर दो। अंग्रेजों का समय चल रहा था, उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। उस समय में अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेज लोगों ने ये सोचा था कि जी अकेली महिला है और इस महिला की जितनी जागीर है, जितनी जायदाद है, हम अपने कब्जे में ले लें और महीने के कुछ रुपया इसको देते जाएंगे, 25-50 रुपया इसके खर्च के लिए, और बाकी जितनी संपत्ति है सब क्या कर लेंगे, हम अपने कब्जे में कर लेंगे। जैसे ही ब्रिटिश शासन को यह जानकारी हुई कि यह स्त्री ने गरीबों के तो कर्ज छोड़ दिए हैं और पैसा वालों के बिना ब्याज के पैसे लिए हैं, माने वापस ले लिए, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसी इतनी धर्मात्मा स्त्री की हम संपत्ति कैसे हड़पें, क्योंकि यह तो अपनी संपत्ति को धर्म ध्यान में लगाएगी। तो ब्रिटिश शासन ने यह आदेश दिया था कि इसकी संपत्ति, जिनसे भी जो पैसा बाकी है, हम इकट्ठा करके देंगे। तो ब्रिटिश शासन ने इनकी संपत्ति को इकट्ठा करके दिलवाया था, लोगों से कर्ज इनका दिलवाया था और इनकी संपत्ति नहीं ली थी। आप ये सोचो कि आपके परिणाम अच्छे होते हैं तो सामने वाले के परिणाम भी अच्छे, शासन भी बदल जाता है। अब पति मर गए तो क्या विचार करो, चलो ठीक है भोगों में लगते, अब अपन धर्म ध्यान में लगाएंगे। पति हो तो ये विचार करना चलो दोनों जन धर्म ध्यान करेंगे, बच्चे हो तो ये विचार करना चलो और एक भविष्य का भगवान हमारे यहाँ जन्म लिया है, इसको बहुत अच्छे संस्कार देंगे, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर का बेटा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जान निहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। अब जो बच्चा था धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा तो रानी पुष्पवती सब दुख भूल गई, राजा चंद्रगति सब दुख भूल गए और उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं में सब मग्न हो गए। नीतिकार कहते हैं कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की
बाल सुलभ चेष्टाओं को देख के किसके मन में हर्ष नहीं होने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए कूदते हुए देख के अपने मन में क्या होता है, हर्ष होने लग जाता है। हम दुख भूल जाते हैं। होता कि नहीं होता? लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कितने कष्ट सहे, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। और बच्चा अगर बोले तो वो कहेंगे कि हमने भी तुम्हें कितनी प्रसन्नता दी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तो हमें खिलाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था। तुम घर में पति पत्नी लड़ते रहते थे, जब संतान हो जाती है तो लड़ाई का माहौल बिल्कुल खुशहाली में बदल जाता है। दोनों लड़ते रहते, ची 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 चलती रहती थी। और जैसे कोई भाग्यशाली संतान होती है तो पूरा घर परिवार कुटुंब में एकदम प्रेम बढ़ जाता है। देखा कि नहीं देखा ऐसे संतानों को? तो बच्चों को आप नहीं पाल रहे, बच्चे आपको खुशी दे रहे हैं। जब उनकी किलकुरें होती हैं तो वो क्या होता है, माता पिता भी अपनी टेंशन वेंशन भूल के आनंद करते हैं। आप भी उनके साथ खेलते हैं। दादी माँ की गोद में जब बच्चा चे 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 चे, अरे हर चीज का एक अपना आनंद है। आप हर काम को बोझ क्यों बना लेते हैं? हर चीज को हमने बोझ बना लिया आज के ज़माने। बच्चों को पालना भी बोझ बहुत कठिन है भैया, आजकल तो बहुत टेढ़ी खीर है बच्चों को पालना। अरे बच्चे को पालना नहीं है, बच्चे तुम्हें पाल रहे हैं। वो तुम्हें प्रसन्नता देते हैं। तुम जब दुकान से टेंशन में जाते हो तो बच्चे को खेलते हुए देख के तुम भी थोड़ा खेल लेते हो। नहीं तो हमारे जीवन में खेल कूद हंसी मुस्कान तो हम भूल ही गए, कौन सा दूर है हमसे। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलो कूदो, आनंद करो। देखो हर चीज में हम किस प्रकार से एक सकारात्मकता का वातावरण बना सकते हैं। चंद्रगति विद्याधर और पुष्पवती दोनों दुखी थे। क्यों? संतान नहीं थी, बच्चा आ गया तो बढ़िया खेलकूद होने लगा। लेकिन एक जगह तो खुशियां और एक जगह दुख। कहाँ पे? रानी विदेहा छाती पीट पड़ के रो रही कि मेरा संतान को कौन ले गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या होगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो होने योग्य होता, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता जैसा तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता जैसा मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही सर्व है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही सर्व हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम। तू ही है साधन साधे, तू ही है। मैं
तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। द्वादशांजनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।